Hello and welcome back to my channel. It's Clarity Tarot here. My name is Apurvi Pathak, and today we're gonna do a very detailed reading about your love life. Think about the person in your mind, whoever the person, whether it's a partner, whether it's your crush, whoever the person is. But this is going to be the romantic reading, so do not see if it is a platonic relationship. Okay, so stick with me. The romantic reading. Okay, I'm gonna make you choose from the two piles. Okay, it's a pick a pile reading, so let's just see what you should choose. Okay, first is just lip trip. Okay, first pile is this, and we have my second pile, which is this clutch. Okay, so you have these two choices. You can stop the video here to really tap into this video. आप आराम से रोक सकते हो 5 मिनट के लिए वीडियो, आराम से सोच लीजिए आपको कौन सा पाइल चूज करना है. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, एंड या चूज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन. अगर आपकी इंट्यूशन इतनी गाइड नहीं कर रही तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसमें से आप उसको चूज कर लीजिए. ओके ओके, आई थिंक आपने चूज कर लिया होगा. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट आई एम गोना टेक दिस पाइल. Okay, let's just see what your person is thinking about you, what your person wants to say to you. First we're gonna see कि आपके person आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं personality wise, and let's see what comes into the cards. Okay, then we're gonna see कि उनका next action क्या होगा. आप क्या फील करते हो उनके बारे में, that so you already know, right? So we are not gonna tap into that energy. I'm just going to tap into your person's energy. So think about your person, just picturize them in your mind, and yeah, see the reading. Let's just go. Pile number 1. Okay, now cards are coming up. We're gonna not taking much cards, but at least we're gonna take, I think that's enough. The bottom energy is Page of Swords. We have the Dead, we have the Strength, we have Two of Pentacles, we have the Star, we have the Wheel of Fortune, we have the Queen of Swords. Oh my god, nice. What I'm getting here is किसी का यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने अपने रिलेशनशिप में ये सोचा है कि मुझे अब एक नई स्टार्ट करनी है, चाहे वो उसी इंसान के साथ या वो किसी नए इंसान के साथ, बट यू डिसाइडेड यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश. ओके, एंड व्हाट आई एम सेइंग, बहुत हर्ट भी हुए हैं कुछ लोग अगर ब्रेकअप हुआ है तो, लेकिन आपने हिम्मत रखी है. अगर किसी को न्यू स्टार्ट करना उसके लिए भी बहुत स्ट्रेंथ रख के स्टार्ट कर रहा है. ओके, इट्स नॉट इजी फॉर यू टू स्टार्ट ओवर. आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेके जगल कर रहे थे, किसी चीज को लेके कंफ्यूज थे, दो डिसीजंस के बीच में कंफ्यूज थे, या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में. मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं. फर्स्ट इज किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो जगल कर रहा था दो चीजों में, उसने फाइनली एक ट्रस्ट के साथ एक नया डिसीजन लिया है जिसमें वो बहुत हिम्मत रख रहा है उस डिसीजन में, उस डिसीजन में आगे बढ़ रहा है और वो डिसीजन उसके लिए अच्छा है. सेकंड मैसेज जो मुझे आ रहा है, और जिसने भी डिसीजन लिया है फर्स्ट मैसेज में, बहुत प्रैक्टिकल होके लिया है अपने इमोशंस को बैलेंस करके. दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, तो बहुत प्रैक्टिकल होके लिया है, जिसकी वजह से लाइक आपकी पूरी लाइफ 360 घूम गई है, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू. सेकंड मैसेज इज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स मी इज कोई तो अपने रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है अभी, या अगर आपका कोई ऐसा इंसान है लाइक वन साइडेड है या कुछ भी, तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. लाइक अभी तक जो भी आप एफर्ट्स कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, उसको छोड़ के आप कुछ कुछ नया करना चाहते हो, ताकि उस इंसान के अंदर की फीलिंग्स जो आपको पता भी नहीं है, द स्टार द कार्ड इज हियर, तो जो भी उस इंसान के अंदर की फीलिंग है जो उसने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है, आपने उससे एक्सप्रेस नहीं की है, तो वो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो. आप चाहते हो कि वो सामने वाला इंसान भी आपको कुछ तो क्लूज दे, कुछ तो लाइक बताए कि आपको पता चले कि मैं अब एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हुआ वो.
अभी आपको क्या लग रहा है ना कि वो इंसान क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, वो इंसान प्रैक्टिकल है, वो इंसान इमोशनली सोच ही नहीं रहा है, वो इंसान को लाइक सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दिख रहा है, एंड you are confused regarding that, you are just try to juggle between the two things। ये कभी आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए फील करता है जैसा भी वो आपको दिखाता हो, कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ही गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज इन रिवर्स। ओके, मैं इसको 2 बार सीधा कर चुकी थी बट ये कार्ड बार बार रिवर्स 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 होके आ रहा है। तो आपको लग रहा था कि एकदम से ये सिचुएशन फ्लिप करेगी, कुछ रिसेंटली आप लोग के बीच में हुआ होगा, या आपने कुछ तो भी उस इंसान को हिंट दी होगी, तो आपको लगा होगा कि नहीं एकदम से सारी सिचुएशन फ्लिप कर जाएगी, वो इंसान एक्सप्रेसिव हो जाएगा या मैं एक्सप्रेसिव हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन। ओके, एंड बॉटम एनर्जी वी हैव दिस पेज ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एंड उसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, तो आप उस इंसान की तरफ एक्शन लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ही लाइक कुछ एक्शन ले लूं, मैं ही चीजों को आगे बढ़ा दूं, मैं ही कुछ नई शुरुआत कर लूं, बट वो इंसान बहुत बैलेंस्ड है इमोशनली। ओके, अगर ये कोई लड़की है, शी इज वेरी नर्चरिंग, शी इज वेरी फेमिनिन, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, येट ब्यूटीफुल बाय नेचर, पर्सनैलिटी से वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग है, उसकी पर्सनैलिटी लाइक गिवर वाली है, शी इज एन अमेजिंग वुमेन। अगर ये कोई लड़का है, ओके, तो ही इज ऑल्सो वेरी feminine, like not in that लड़की sense but in that, you know, the personality, the aura, very caring, very gentleman, very सॉफ्ट स्पोकन, या वो आपके सामने आके सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है, ठीक है, वो अग्रेसिव नहीं रहता उतना, या बहुत सोच समझ के बोलता है कि इसको हर्ट ना हो जाए, इसको बुरा ना लग जाए मेरी बात का, वेरी आई वुड से nice kind of energy, very 90s kind of energy, what I'm getting here is this। वो इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। ओके, वो इंसान आपको बहुत ही प्रैक्टिकल मानता है येट स्ट्रोंग मानता है। ओके, वो इंसान आपको कॉन्फिडेंट मानता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया देन यू आर गोइंग टू डू इट। आपने अगर कुछ सोच लिया तो आप अपनी बात के रहोगे। वो इंसान आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मिच्योर ऐसे देखता है। स्टार, वो इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानता है कि मतलब मुझे ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। वो ये मानता है, उसको लगता है कि ही इज इन्वेस्टेड, मतलब जो भी आपका पर्सन है जिस बारे में आप पूछ रहे हो, वो इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड है आप में, वेदर उसने अभी तक आपको बताया हो या ना बताया हो, बट दैट पर्सन इज रियली वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। ओके, दैट पर्सन want something good with you in life। okay, वो इंसान आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है। लेट्स जस्ट सी मोर मोर कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। जी, वो आपके बारे में क्या सोचता है। ओके, वो इंसान आपको लेके बहुत ओवर थिंकिंग भी करता है, आपके हर एक बिहेवियर को लेके, आपकी हर एक बात को लेके वो इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है। उस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस इंसान को लगता है कि आपके पास ऑप्शंस है ना, आप तो किसी को भी चूज कर सकते हो। तो कई बार वो इंसान इस रिलेशनशिप को भी सेल्फ सैबोटाइज कर जाता है। ओके, लेट्स जस्ट सी मोर। Okay, we have, yeah, page of cups and we have four of wands here। ओके, जब वो इंसान ओवर थिंकिंग में होता है, जब वो इंसान आपका पार्टनर, मैं वो इंसान बोलूँ तो आप समझ जाना कि वो आपका पार्टनर हो गया। तो जब भी वो इंसान ओवर थिंकिंग में होता है, उसको लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप उन्हें चूज क्यों करोगे, तो वो इंसान पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाता है, मतलब इमेच्योर एनर्जी में आ जाता है। वो उस इंसान को लगता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आई नीड टू जस्ट मूव ऑन, आई नीड टू डू। वो इंसान यहाँ बहुत सोच में चले जाता है, वो इंसान हर्ट हो जाता है। ओके, बट जब वो इंसान पॉजिटिव उसमें होता है, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा होता, आपको देख रहा होता है, आपके साथ होता है, अब जब आपके बारे में ही सोच रहा होता है बिना ओवर थिंकिंग के, तो वो इंसान आपके साथ फ्यूचर चाहता है।
वो आपके साथ मैरिज चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, वो इंसान आपको चाहता है। या अगेन दिस, वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए। आई मस्ट से ही इज रियली और शी इज रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू, टू गेट यू, to I'm not seeing any lust here, by the way, right now. Let's just see more. Is this person is in love with you, or you're just a crush, or is this person really love you, or it is just an attraction? Let's just see more. Again, we have page of wands. Look at it. This person is serious about you. This person is serious about you, like literally serious about you. Yeah. We have the lovers, we have the world. Oh my god, what else we need? What else confirmation we need? The lovers is here. This person really, really, really emotionally attached with you. This person really, really, really love you. There's no doubt about it. It's not lust, it's not just an attraction, it is love. Okay. Love is a contradictory word for me. Okay. I think प्यार से भगवान से होता है, but he has genuine feelings for you, or she, gender neutral. Okay, he sees you or she sees you as their world. वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। आपको शायद पता भी नहीं है, हो सकता है उन्होंने कन्फेस भी ना किया हो। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है इसमें से कि कुछ लोग के लिए कन्फेशन ही नहीं हुआ है, बट that person really love you, that person sees the future with you, that person sees you as their world. Okay, बट ये एक पर्सन होपलेस भी हो जाता है। मैंने बोला ना, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है। कभी कभी इस इंसान को लगता है कि आप लोग का कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी इस इंसान को लगता है कि आप और वो अलाइन नहीं है एक पेज पे। आप हो सकता है उनसे, वो आपको लाइक 10 स्टार मानते हैं, द परफेक्ट। ओके, तो कभी कभी उसको लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या द हाई प्रीस्टेस, वो इंसान आपको इस एनर्जी में देखता है। हाई प्रीस्टेस यानी वो रानी की तरह देखता है वो इंसान आपको। वो इंसान आपको, चाहे वो लड़का है या लड़की, अगर आप किसी लड़के के लिए देख रहे हो तो आपने उस इंसान को पेडेस्टल पे बिठा रखा है। आपके अकॉर्डिंग वो इंसान परफेक्ट है, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ये भी है, मुझे एक और मैसेज भी आ रहा है कि अगर ये आपका पार्टनर ही है तो आपको कभी कभी लगता है, ओवर थिंकिंग होती है कि मुझसे कुछ चीजें हिडन है। ओके, बट आपकी इंट्यूशन जानती है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे और कोई नेगेटिव कार्ड आया नहीं है। तो आपसे कुछ भी हिडन नहीं है, उनका एक्सप्रेसिव स्टाइल शायद अलग हो सकता है, दैट्स वन थिंग, बट देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस होल pile. Okay, and I'm getting very positive vibe from this pile, by the way. Again, we have 10 of cups, fulfillment। वो इंसान आपके साथ फैमिली चाहता है। अगर ये आपका पार्टनर है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में लाइक 3-4 साल के या कुछ भी, तो जो भी लोग ये देख रहे हैं ना रीडिंग, उनका या तो रिलेशनशिप है 4-5 साल का, या तो अभी तक क्रश वाली एनर्जी चल रही है, कन्फेस ही नहीं हुआ है। ओके, ये चीज आ रही है मुझे यहाँ पे। पर वो इंसान, अगर आपका रिलेशनशिप भी है उसके साथ, तो वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। वो इंसान आपके साथ परमानेंट लाइक कुछ जेन्युइन चाहता है। और अगर ये क्रश वाली एनर्जी जिसने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो इंसान अपने दिमाग में आपको मंडप पे बिठा चुका है। इट्स जस्ट उसने कन्फेस नहीं किया, बट दे आर इन लव विद यू, दे आर इन लव विद यू, एंड I'm loving this pile, I'm loving this energy, both of you. Let's see the guidance. Let's see, no, not the guidance, let's see the next action. Okay, let's just see the next section of your person in your mind. Let's see the next section of the person in your mind. Okay, we have Ace of Wands and we have the Five of Cups, Three of Pentacles. Okay, okay, वो इंसान ने आपको लेकर डिसीजन ले लिया है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन कुछ चीजें उस इंसान को आगे बढ़ने से, आपसे एक्सप्रेस करने से रोक रही हैं। या तो उसकी फैमिली हो सकती है, या आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर उसके अराउंड जो लोग हैं वो उसको आने से, रीच आउट करने से रोक रहे हैं।
उस इंसान को ना वो एडवाइस ले रहा है अपने आसपास के लोगों से रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन। अगर उसने कन्फेस नहीं किया है तो वो बहुत ओवर थिंकिंग में वो लोगों से एडवाइस भी ले रहा है, ये सब कर रहा है, बट उसने आपको लेके डिसीजन ले लिया है। अगर ये आपका ही पार्टनर है तो वो अब आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं फॉर द मैरिज। ओके। और अगर क्रश वाली एनर्जी भी है तो वो इंसान भी आपकी फैमिली से मिलना चाहता है अगर वो आपसे शादी करना चाहता है तो। ओके, they wanna come towards you, they wanna come to talk to your family, you know। वो ट्रेडिशनली के फैमिली से मिलेंगे, फैमिली को मनाएंगे, देन शादी होगी एंड ऑल, वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड आई एम लविंग इट, आई एम लविंग दिस एनर्जी। आई लव दिस स्माइल, आई लव दिस स्माइल। लेट्स सी द लास्ट कार्ड for this pile. Okay, let's see the last card. Let's see the last card. Oh, the magician. Oh my god. If you are manifesting this person, if you are manifesting marriage, if you are manifesting a healthy happy relationship, आपको मिल जाएगा। वो इंसान भी यही मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर ये आपका क्रश है जिसने आपसे अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, वो इंसान भी आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी साइड से कोई क्लू मिले तो वो आपको आके बोले। सो गिव देम अ क्लू इफ यू वांट इट। वो इंसान का बेचारे का पेशेंस जा रहा है, पेशेंस इज इन रिवर्स, टेम्परेंस इज इन रिवर्स। वो इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहा है अब। दे बी लाइक कि भाई क्या है, अगर फीलिंग है तो बोल दो ना। दैट टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। आई लव दिस स्माइल, आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस, if it resonates with you, do like, share and subscribe. You can book a personal reading with me. Link is in the description box or in the channel bio. It's my Instagram link. You can DM me. I can give you the time slots. Okay, I do personal readings, charges, and everything. I'm gonna tell you in the DM. So you can DM me if you want to. Okay. And one thing I want to clear to you, tarot is a medium. It is based on energy. It's not like कि ये ही होगा. If you change your energy, if your partner changes their energy, things will going to change. Okay. It is for guidance. Tarot is for guidance. Okay. Be positive, happy, and healthy. Let's just see the pile number two. This is pile number two. This is your reading. Let's just get into the video. First, we're gonna see your person's feelings and how they view you, personality wise, look wise, and everything, and what they feel for you. And then we're gonna end up this reading with what are their next section towards you. Okay, so it's gonna be the romantic reading. And if you are watching this for the platonic relationships, then this reading is not for you. It is for the people who are already in relationship or who has a crush or that kind of situation and everything's going on. Okay, so basically it's a romantic kind of a reading. So let's just get into the video. Some people are in so much overthinking. भाई इतना क्या सोच रहे हो? आपको कंफ्यूज कर रहा है क्या वो सामने वाला इंसान? Then do not get confused. Okay. आई एम गेटिंग कि इस फाइल में जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो बहुत डेस्परेटली शादी करना चाहते हैं, बहुत डेस्परेटली। और उसी चीज का उनको बर्डन भी है। मतलब आप ये फुलफिलमेंट चाहते हो अब उस इंसान के साथ, आपको भी लाइक कि अब बहुत हो गया है, मुझे शादी करनी है। और आपको उस चीज का बर्डन भी है और मिरर भी कर सकती हैं आप लोग की एनर्जी, आप दोनों को। ओके। तो अगर किसी लोग का ये होगा कि ये तो मेरी एनर्जी है या ये तो उस इंसान की एनर्जी है, तो मिरर हो सकता है यहाँ पे। बेसिकली मुझे आ रहा है कि आपने ये मैरिज का प्रपोजल ज्यादा दिया है कि मुझे करनी है, और वो सामने वाला इंसान फोर्स्ड फील कर रहा है, वो सामने वाले इंसान को बर्डन लग रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, या ओके, wheel of fortune is here and the two of pentacles is here.
वो इंसान को बर्डन लग रहा है, वो इंसान जगल कर रहा है 2 चीज़ों के बीच में। उस इंसान को पता है कि मैं जब भी वो इंसान बोलूँ या उस इंसान को बोलूँ तो समझ आना वो आपका पार्टनर है, ओके? तो उसको पता है कि जो भी वो डिसीज़न लेगा, इनमें से कोई भी एक पेंटिकल को वो चूज़ करेगा, वो उसकी पूरी लाइफ़ चेंज कर देगा। वो आप दोनों की पूरी लाइफ़ चेंज कर देगा। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी लाइक I would say confused. Okay. Very confused, very burdened. Yeah, they are very heartbroken. Why so? They are very heartbroken. I am constantly distracting in this pile. Like ये pile number 1 में नहीं हो रहा था. आपका पर्सन बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी है या वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ दिस बर्डन ओके वो इंसान थक गया है वो इंसान मेंटली एग्जॉस्ट है मैं like, मैंने अभी फाइल नंबर 1 की रीडिंग की है एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट द रीडिंग वाज वेरी गुड और अभी इस रीडिंग में इट इज लाइक आई फील लिटिल सैड आई फील लिटिल बर्डन्ड आई फील लिटिल not happy little heavy and yeah, this is a person's energy that I'm getting here. He's not happy, or she, whoever. Yeah, we have this Six of Pentacles. This person wants to give you everything that you want from them, but they are not able to. Right now, they are not able to. That's the truth. Okay, I'm going to be very blunt. Look, if you expect any sugarcoating here, then this video is not for you. This person is very tired emotionally, this person feeling very burdened emotionally, this person wants to give you everything, wants to give you, but they are not able to right now. Let's see more. Okay, we have five of wands, we have three of cups. बहुत ओवर थिंकिंग और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हो सकता है कि आपके बीच में कोई एक है भी ओके मैं नहीं बोलूँगी कि कोई और पर्सन है या इंसान है, मैं बोल सकती हूँ कि उनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है। कोई है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आप दोनों की बॉन्डिंग को, आप दोनों की शादी को या कुछ परमानेंट करने को। मुझे ये पाइल में ना क्रश वाली एनर्जी नहीं आ रही है, तो अगर कोई इंसान इसको क्रश वाली उसके लिए देख रहा है, देन यू कैन चूज़ द पाइल 1 दिस दैट पाइल इज़ फॉर यू। ये उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी 2 से 6 साल के बीच में चल रहा है। 2 साल का हो गया है, 2, 3, 6 ये मुझे आ रहा है, इतने सालों का है और जो अब फ्यूचर ही सोच रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में अब शादी की बातें होने लग गई है। ओके, तो ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो या जस्ट द रैंडम सिचुएशनशिप के लिए देख रहे हो, गो चूज़ पाइल 1 ओके। ये इंसान बहुत ओवरथिंकिंग में है गाइस, बहुत ज़्यादा लाइक सीरियसली लाइक ये इंसान आपसे कुछ छुपा भी रहा है, ओके? आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द नेगेटिव थिंग्स बट या वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर द हिंड्रेंस गाइस, ओके? ये इंसान आपसे कुछ छुपा भी रहा है। मैं जैसे अभी उठ के गई हूँ ना, वो इंसान भी सारी सिचुएशन से भागना चाहता है। दैट्स द ट्रुथ ओके? वो इंसान सारी सिचुएशन को छोड़-छाड़ के भागना चाहता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ हियर। दिस पर्सन इज़ एग्ज़ॉस्टेड। वो अब 2 ही चीज़ चाहता है, या तो वो इन सारी सिचुएशन से भाग जाए, खुद को चूज़ करके, या इस पूरे सिचुएशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ले और वो उसमें विक्ट्री ले ले। बट दिस पर्सन इज़ लिटरली एग्ज़ॉस्टेड, दिस पर्सन आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई फील इरिटेटेड, आई फील लाइक बंद कर दूँ मैं ये सब। और वो इंसान भी यही सोच रहा है आपका वाला।
कि ये सिचुएशन कैसे भी बंद हो जाए, मैं कहीं कैसे भी निकल जाऊँ इससे। दे फील लिटरली बर्डन्ड। शादी को लेके दे आर नॉट रेडी। और मे बी उनके इतना आप लोग के बीच में लाइक फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी इंसान की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत जगल कर रहा है दोनों चीज़ों में। लेट्स सी। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं भाई, वो इंसान की मुझे लगता है जब आप इस इंसान से बात करते होंगे ना रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, द मैरिज सिचुएशन एंड एवरीथिंग, वो इंसान बोलता नहीं होगा कुछ। मतलब बोलना चाहता होगा पर उसके वर्ड्स नहीं निकलते होंगे। दैट पर्सन हैज़ नो आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस मैन। या द स्टार, वो भी चाहता है आपके साथ नई शुरुआत, वो भी चाहता है आपके साथ शादी एंड ऑल। तो क्या रोक रहा है इस इंसान को कि लेट्स जस्ट सी क्या रोक रहा है इस इंसान। लेट्स जस्ट सी क्या रोक रहा है इस इंसान। व्हाट इज स्टॉपिंग देम। लेट्स जस्ट सी क्या रोक रहा है इस इंसान को। लेट्स जस्ट सी मोर व्हाट इज स्टॉपिंग देम। Okay. जजमेंट, एस ऑफ कप्स। ओके, ओके। लुक, ये इंसान बहुत आपके लिए फील करता है। ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता है, आप कोई आपके लिए डिसीजन नहीं लेना चाहता, बट वो इंसान बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा है। इफ कोई थर्ड पर्सन है आप लोग के रिलेशनशिप में तो उसकी वजह से, या अगर फैमिली इशू है, कॉन्फ्लिक्ट फैमिली की वजह से हो रहे हैं, तो वो इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो जजमेंट नहीं कर पा रहा है। आपके लिए उसके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। या पेज ऑफ सॉर्ट्स, they want to communicate with you, they want to tell you everything that is going on in their mind, in their heart, they want to tell you everything but they are not able to. They are not able to. They want to but they are not able to. That's a tough situation. Yeah, king of cups, they are mature enough to hide their emotion, they are mature enough to keep their words to themselves, they are mature enough, वो mature हैं कि वो सब चीज़ अपने अंदर दबा जाएंगे। We have four of wands is here, शादी चाहते हैं वो आपके साथ। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं डिसीजन ले ले और ये आपको ना बताए, ये भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा आ रहा है बट ये है। वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं खुद से ही अब कुछ हो जाए, क्योंकि वो उससे तो नहीं हो पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, दे आर नॉट, दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग। उनको लगता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपसे शादी कर सकते हैं, but they are not able to. What is stopping them to take the decision if they really love you? Like why? I mean, I want to know now. Okay, the Queen of Cups is here and the Emperor is here. Okay. Look, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक इंसान तो बहुत इमोशनल है। मतलब दिस क्वीन ऑफ कप्स बहुत नर्चरिंग, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव। एक इंसान एम्परर है, मतलब ईगो, कंट्रोलिंग, या प्रैक्टिकल, आई वुड से वेरी लॉजिकल। एक इंसान को चाहिए कि इमोशनली आके डिसीजन ले लो और शादी कर लेते हैं, सिर्फ प्यार के लिए शादी कर लेते हैं। एक इंसान के लिए है कि आई वांट टू टेक द प्रैक्टिकल डिसीजन। एम्परर राजा कौन होता है? जो सैक्रिफाइस करना जानता है, जो अपनी प्रजा को भी लेके चलता है। तो ये इंसान आपको अगर ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करना पड़ा तो ये आपको सैक्रिफाइस कर देंगे। आई एम सॉरी टू से दिस बट या, अगर इस इंसान के पास, इसीलिए वो जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं ना, अगर उस इंसान के पास ऐसी कोई चॉइस आती है कि अपनी पूरी फैमिली और इस इंसान में से एक को चूज कर लो या आप में से, तो वो
फैमिली को चूज करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चूज यू, बिकॉज फॉर देम लव इज सेक्रीफाइस. आई नो it hurts you, but yeah, this person gonna choose silence over drama, this person gonna choose silence over kalesh or whatever. This person is not going to choose you if it comes to their family, if it comes to, group of people. We have Knight of Wands, yeah. ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आई एम नॉट getting the mature vibe from this person. This person is not mature enough to take this bold decision. If you are asking about the love marriage kind of scenario, कि इंसान मेरे लिए स्टैंड ले लेगा या नहीं, ये इंसान मेरे लिए फैमिली के अगेंस्ट चले जाएगा या नहीं, मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बिकॉज एनर्जी है, चेंज हो सकती है, बट मुश्किल है. और अगर आपके में ये है कि दो मैसेजेस हैं यहाँ, एक तो ये हो गया, आपकी इंट्यूशन भी जानती है. दूसरा, अगर इस इंसान ने सिर्फ अपने मन की सुनी, ओके, तो ये आपको चूज कर लेगा. इसकी नजर है आप पे. अगर आप लोग के में नो कम्युनिकेशन चल रहा है या लेस कांटेक्ट चल रहा है, तो इस इंसान की नजर रहती है आप पे. ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, कुछ भी नहीं, उसकी नजर रहती है आप पे, बट they are not able to take the decision. They don't want to let you go, but they are not able to hold you permanently. Okay, दिस इज सिनेरियो हियर. मतलब वो इंसान आपको पूरी जिंदगी के लिए रखने में भी केपेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जाने देना भी नहीं चाहता. आप खुद से चले जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये इंसान तो नहीं जाने वाला है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन टुवर्ड्स. लेट्स जस्ट सी. वो इंसान अभी कोई भी डिसीजन लेने के उसमें ही नहीं है. वो इंसान वेट कर रहा है, कोई मैजिक हो जाए, कहीं से कुछ डिसीजन हो जाए, बट वो खुद डिसीजन लेने के लिए केपेबल नहीं है. दे आर बर्डन, दे आर नॉट केपेबल इनफ. दे आर नॉट. आई एम सॉरी, बट इट इज व्हाट इट इज. अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान, लुक, इमोशंस, प्यार अपनी जगह है. जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपको इमोशंस हैं, जिसके साथ आपको लाइफ बनानी है, वो इतना केपेबल होना चाहिए कि वो आपके लिए स्टैंड ले ले. अ मैन शुड बी अ मैन. ओके, अगर कोई लड़की भी है तो भी मैं बोलूंगी कि शादी तब होती है जब दो लोग इक्वल पेज पे हों या इक्वल पेज पे आना चाहते हैं. ओके, सो अगर किसी एक की साइड से भी वो है ना, वीकनेस आएगा या ये आएगा कि मैं तो नहीं ले सकता हूँ इस या नहीं ले सकती हूँ, देन मैरिज इज नॉट पॉसिबल देयर. ओके, सो या, आप कुछ मत कीजिए अब. This is my guidance for you. Do not do anything from your side. Let this person do all the judgment. Let this person decide. इसको आने दो, इसको करने दो, efforts करने दो. Then we will see. Okay. So yeah, if you connect with this video, you can like, share, and subscribe. You can follow for more. And if you want to book a personal reading with me, you can check my Insta ID that is in the channel bio or in the description box as well. You can DM me there, and yeah, आप मुझे DM कर सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको charges and all सब बता दूंगी. I do take personal readings. I am doing personal readings, so yeah, you can book the personal session with me. Bye bye. Take care.